जैसे ही लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी और सब मुनिगण में प्रसन्न हुए। बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी के इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी शब्द बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष को उठाओ और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ, न विषाद और ना ही अपने शान दिखाई। वे जवान सिंह को भी लज्जाते हुए सहज स्वभाव से ही उठे और मंच रूपी उदय चल पर रघुनाथ जी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हुए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों की आज्ञा मानी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए। उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडे की भांति उठा ले। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथी देखकर और सखियों के समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा नहीं कहता है कि राम जी बालक है। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्विजय वीरों से हिलाए ना हिल सका, उससे उठाने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी को उससे उठाने के लिए चल देना रानी को हट जान होता है। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मद्रांचल पर्वत उठा सकते हैं क्या? और तो और समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बहुत समझदार और ज्ञानी है। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानपन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी चुप हो गई। तब तक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाले सखी कोमल वाणी से बोले, हे रानी, तेजमान को देखने में छोटे होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए।